यार्स कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल साइंस क्लास 10th का इकोनॉमिक पोर्शन का है चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी दोनों चैप्टर्स का वीडियो जो है अपलोड किया हुआ है हमारे साइट NCERT ट्यूटोरियल दीपक एकेडमी। ठीक है, इसमें जाकर के आप लोग जो है देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि टाइमली आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। और हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। जो भी हम एक्सरसाइज फिनिश करते हैं वो अपने साइट पे अपलोड कर देते हैं उसके एक्सरसाइज के आंसर, ताकि टाइमली आप लोगों की तैयारी हो जाए। अब हम लोग ये देखेंगे कि मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जब आप लोग मार्केट में जाते हैं तो पैसा लेके जाते हैं। मैं अभी जो है डिजिटल जो है करेंसी या जो है जैसे कि आपका फ़ोन पे आ गया है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, तो उससे हम पेमेंट कर देते हैं। लेकिन इससे पहले अगर हम थोड़ा सा और पहले पीछे जाते हैं, 5 साल पीछे जाते हैं, तो उस समय जो है एग्जैक्टली क्या था या आज के डेट में भी क्या है। मनी जो है ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जब मार्केट में हम जाते हैं, कोई भी सामान हम बाई करते हैं, तो उसके बदले में हम जो है उसको मनी देते हैं, ठीक है, और उस तब जो है हम सामान को परचेज कर पाते हैं। तो ये मनी क्या है, ये मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और इसके अलावा कुछ सर्विसेज भी है, केवल हम सामान ही नहीं बाई नहीं करते हैं, जैसे कुछ सर्विसेज भी अगर हम लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऑटो आपने हायर किया रेलवे स्टेशन से अपने घर जाने के लिए, तो उसके बदले में हम उसको क्या देते हैं, मनी देते हैं। तो ये जो है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। और ये क्यों हम इसको यूटिलाइज करते हैं, इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि ये ईजिली एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, मनी जो है ऐसा है कि अगर वो आपके पास रहेगा तो इसकी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको अथराइज़ करती है और कोई भी जो है इसको एक्सेप्ट कर सकता है, कोई इसको मना जो है नहीं कर सकता है। और ये ईजिली जो है आराम से जो है एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, सामान जो है इससे हम ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी न रहे, कोई दूसरा मीडियम रहे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स जो है आ सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है, शूज़ सेलर है, ठीक है, एक शूज़ सेलर है, उसने शूज़ बना के रेडी किया हुआ है और इसको शूज़ को बेच करके इसको जो है व्हीट खरीदना है, गेहूं खरीदना है। तो ये क्या करेगा, इसके पास दो ऑप्शन हैं। एक तो ये करेगा कि इसको जो है वो शूज़ को जो है जो भी नीडी पर्सन है उसको बेच करके और उससे जो है मनी ले लेगा और इस मनी से जो है वो व्हीट आसानी से खरीद सकता है। अगर मनी नहीं मिलता है और एक दूसरा सिस्टम भी है होता है जिसको हम डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट बोलते हैं, अगर उसमें जाता है तो क्या प्रॉब्लम्स होगा देखिए। जैसे शूज़ सेलर है, अब शूज़ सेलर को व्हीट की रिक्वायरमेंट है, ही नीड्स व्हीट, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो है अब जो है ऐसे बंदे को ढूंढेगा, फार्मर्स को, जिसको जो है सामान जो है बेचना है, जिसको अपना गेहूं जो है जो इसके पास जो है व्हीट होगी ये जो है ये बेचना होगा। बाय द सेम टाइम्स उसको शू की रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ शूज भी उसको होनी चाहिए। तब इस कंडीशन में ये फार्मर क्या करेगा, शूज सेलर का शूज जो है खरीदेगा। अगर इस फार्मर जो है व्हीट बेचना चाहता है लेकिन इसको शू की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी दूसरे चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तब ये शू सेलर से डीलिंग नहीं करेगा, बाई सेल जो है नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको हम जो है बोलते हैं डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट। मतलब कि देखिए, सेलर को भी जो है अपना शूज़ बेचना है और उसको व्हीट चाहिए,
फार्मर को क्या करना है, व्हीट को बेचना है और उसको सू चाहिए। तो इस मेथड को, इसको हम जो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बोलते हैं, ठीक है। व्हाट ए पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेष टू बाई इन ए बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम एक होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। इसमें क्या होता है, मनी यूटिलाइज नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्टली जो है सामान जो है एक्सचेंज होता है एक दूसरे से, जैसे कि इसने सूज को व्हीट से एक्सचेंज कर दिया, इसको हम जो है बार्टर सिस्टम जो है बोलते हैं। और कमोडिटी क्या होता है, इसमें एक वर्ड आया है कमोडिटी। कमोडिटी में जितने भी आपके जो है कंज्यूमेबल्स आइटम्स हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका गेहूँ हो गया, राइस हो गया, ठीक है, पल्सेस हो गए, मसाले हो गए, ठीक है, तेल हो गए। तो खाने पीने वाली चीज़ें जो है जितनी भी होती हैं वो कमोडिटी में आ जाती हैं, ठीक है, जो भी हम इसको जो है यूटिलाइज करते हैं। तो हमने ये देखा कि ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो है क्या है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे इन कॉन्ट्रैक्ट इन एन इकोनॉमी वेयर मनी इज इन यूज, मनी बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप्स, ठीक है। अब जो है हम इसमें देखते हैं कि मनी का जो है एक्चुअली रोल क्या है। तो अभी हमने इसमें देखा मनी का एक्चुअली रोल जो है वो इंटरमीडिएटरी होता है। यहाँ से हम ऐसे समझेंगे, ठीक है। अगर जो है हम किसी चीज़ को बाई करना चाहते हैं तो ये मनी हमें चाहिए, तभी जो है हमें ये चीज़ मिलेगी। तो इट एक्ट्स एज ए इंटरमीडिएटरी, ठीक है। और जो है इसमें अब हम ये देखेंगे कि इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत सरकार से जो है इसको जो है ये ऑथराइज है कि जो भी धारक होता है वो उतना पे करने का वचन देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसीलिए इसकी जो है एलिजिबिलिटी है और कोई इससे मना नहीं कर सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि जो है पैसा देने पे कोई सामान जो है नहीं देगा, इसका एग्जिस्टेंस है, ठीक है। आल, तो इसमें जो हम देखते हैं कि सिंस मनी एक्ट्स एज ए इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज़ कॉल्ड ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इस मनी को हम क्या बोलते हैं, मनी को हम बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो मनी इज़ ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें हमने क्या देखा, हमने देखा डबल कोइंसिडेंस सिस्टम या बार्टर सिस्टम देखा, और मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है ये होता है। अर्लियर जो है पहले क्या यूज होता था, पहले जो है सामान के बदले सामान ही जो है यूज होता था। जब ये मनी का जो है प्रचलन नहीं था तो पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग जो है उनके पास गोल्ड होगा तो उसको कर लेते थे, या ग्रेन्स जो है होता था उसको वो लोग जो मनी की तरह यूज कर लेते थे, या गाय वगैरह हो गई। तो इस तरह जो है वो लोग जो है उसको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते थे, ठीक है। 10 बोरी जो है अनाज रहेगा तो आप जो है कुछ और दे दो, एक गाय के बदले ये कुछ और दे दो। तो ये जो बार्टर सिस्टम पहले चलता था जब जो है मनी का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही मनी का आविष्कार हो गया तो इट प्लेज ए इम्पॉर्टेंट रोल इन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन कमोडिटी, ठीक है। तो इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।